हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट 5 ईयर के कन्वर्जन क्वेश्चन। यानी कि आज हम वो कन्वर्जन के क्वेश्चन करने वाले हैं जो लास्ट 5 ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सो बच्चों, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम करते हैं 2024 में पूछे गए कन्वर्जन के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन है, दैट मीन्स हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो फिनॉल को कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से? उसके लिए हमें लेना होगा क्या? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर हम ले लें क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ रिएक्ट करें बेटा? NaOH के साथ रिएक्ट कर दें। इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl यहाँ से बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, रिंग के ऊपर ONa, ये हमें मिल जाएगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे डाइल्यूट HCl से, तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट जो रिमूव होगा वो होगा बेटा NaCl, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा? रिंग के ऊपर OH, तो हमें क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैलिसिल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। यहाँ पर हमें फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाना है। तो फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ रिएक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम फिनॉल ले लें और फिनॉल को हम रिएक्ट कर दे बेटा किसके साथ? क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली। एल्कली में हम यहाँ पर NaOH यूज कर लें या फिर हम KOH यूज कर लें। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट मिलेगा हमें वो मिलेगा रिंग पे ONa, रिंग पर ONa, और आर्थो पोजीशन पे बेटा लग जाएगा यहाँ पर CHCl2। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? अगेन NaOH के साथ रिएक्ट कर दें। तो जब इसको हम अगेन NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा रिंग पर ONa, और ऑर्थो पोजीशन पे हमें मिल जाएगा CHO, क्योंकि यहाँ से 2NaCl बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। अब इस कंपाउंड का हमें क्या कराना है? एसिडिफिकेशन कराना है। जब हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ से सोडियम मेटल जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड मिल जाएगा। इस रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन रिएक्शन से हम फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-मिथॉक्सी एसिटाफिनोन फ्रॉम एनिसोल। यानी कि एनिसोल से हमें क्या बनाना है? 2-मिथॉक्सी एसिटाफिनोन बनाना है। तो एनिसोल का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रिंग पर OCH3। ये हमारा क्या हो गया? एनिसोल हो गया। और एनिसोल से हमें बनाना क्या है? एसिटाफिनोन बनाना है। तो इसको हम करा देते हैं एसिटाइलेशन CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जब हम एनिसोल का एसिटाइलेशन करेंगे या हम ये कहें कि एनिसोल का एसाइलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2-मिथॉक्सी एसिटाफिनोन। क्या मिलेगा? 2-मिथॉक्सी एसिटाफिनोन मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? COCH3 आ जाएगा और आर्थो पोजीशन पे हमारा लग जाएगा OCH3। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है बेटा किसकी? ईथर की। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट कन्वर्जन क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं बेटा जो कि 2023 में पूछा गया है, फिनॉल टू एनिसोल। यहाँ पर हमें क्या बनाना है? फिनॉल से एनिसोल बनाना है। तो क्या करना चाहिए फिनॉल से एनिसोल बनाने के लिए? यहाँ पर हम ले लें किसको? फिनॉल को ले लें, और फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट कर दें? NaOH के साथ। तो फिनॉल को जब हम NaOH के साथ बेटा रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या? सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, रिंग पर ONa मिलेगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या करा दें? एल्काइलेशन करा दें। तो इसको हम रिएक्ट कर दें किसके साथ? CH3Br के साथ। जब हम इसको CH3Br के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा तो ये हमें देगा क्या? रिंग पर CH3 अटैच्ड हो जाएगा और Na जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें OCH3, और बाई प्रोडक्ट में यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? NaBr मिल जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो हो गई फिनॉल टू एनिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रोपेनोन टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो बेटा 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल जो होता है ये होता है बेटा हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल को हमें बनाना है किससे? प्रोपेनोन से। तो प्रोपेनोन का बेटा जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? CH3COCH3 यानी कि एसीटोन। ये हमारा क्या है? प्रोपेनोन है। और इस प्रोपेनोन को बेटा हम जब क्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे
तो यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा, ये CH3 C, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आएगा O और यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH3 और CH3 MgBr जो है वो MgBr से ब्रेक होगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा MgBr और इस कार्बन पे आ जाएगा बेटा CH3, ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा। अब इस इंटरमीडिएट का हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, तो H2O से हमें क्या मिलेगा, H आयन और OH आयन, तो OH आयन जो होगा वो MgBr के साथ बाई प्रोडक्ट बना लेगा, तो ये बनेगा MgOH Br और यहाँ जो H है वो ऑक्सीजन पे अटैच्ड हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा हमें मिल जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल और इसको हम कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो ये कन्वर्जन ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल यानी कि यहाँ पर हमें क्या लेनी है, प्रोपीन लेनी है बेटा। तो यहाँ पर हमने प्रोपीन ले ली और प्रोपीन से हमें बनाना क्या है बेटा, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो यहाँ पर हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई कर दें, इसकी क्वेश्चन हम करा दें किसके साथ, HBr के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग Br उस कार्बन एटम पे अटैच्ड होगा जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 Br यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब इस 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कर दें, तो K के साथ Br बाई प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा CH3 CH2 OH। ये हमारा हो गया प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल का कन्वर्जन ऐसे बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो कि 2022 में पूछे गए हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोपेनल टू प्रोपेन। तो बेटा प्रोपेनल से प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेनल क्या होता है हमारा CH3 CH2 CHO, ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेनल हो गया। और प्रोपेनल से प्रोपेन बनाने के लिए यहाँ पर अगर हम क्लीवेंसन रिडक्शन की रिएक्शन को यूज करें, ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से इसको रिएक्ट करा दें बेटा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा। ये हमारी कौन सी क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। या फिर हम वुल्फ किस्नर रिएक्शन से भी प्रोपेनल टू प्रोपेन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनल टू ब्यूट टू इनेल। तो एथेनल टू ब्यूट टू इनेल जो बेटा होता है, ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम 2 मोल्स ऑफ एस्टल्डिहाइड यूज करते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं हम किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है CH3 CH और इस CH पे क्या आ जाएगा OH और CH2 CHO, ये हमें मिलता है एक इंटरमीडिएट जिसे हम कहते हैं एल्डोल। तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O यहाँ से निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट और यहाँ पे बचेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, इसे हम कहते हैं बेटा ब्यूट टू इनेल। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से हम इथेनल टू ब्यूट टू इनेल का कन्वर्जन इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड टू एसिटामाइड। तो एसिटिक एसिड से एसिटामाइड कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पर हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड को बेटा हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दें, इसके साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दें और इसे हीट कर दें। तो जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे और इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर इवॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, CH3CONH2, जिसे हम कहते हैं एसिटामाइड। तो एसिटिक एसिड से एसिटामाइड को हम ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। ये कन्वर्जन बेटा 2021 में पूछा गया है। तो बेंजोइक एसिड से एनिलीन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं बेंजोइक एसिड, रिंग पर COOH, ये हमने बेंजोइक एसिड ले लिया। इस बेंजोइक एसिड से हमें एनिलीन बनाना है, तो हम क्या करें, इसको SOCl2 से रिएक्ट करा दें, SOCl2 के साथ रिएक्ट करा दें। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा बेटा रिंग पर COCl, बेंजोइल क्लोराइड मिल जाएगा COCl, ये हमें मिल गया बेंजोइल क्लोराइड। अब इस बेंजोइल क्लोराइड को हम जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा बेंजीनामाइड, रिंग पर CONH2। अब बेंजीनामाइड से हम एनिलीन बना सकते हैं जब हम बेंजीनामाइड को रिएक्ट कर दें किसके साथ, Br2 प्लस KOH के साथ, यानी कि हाफमैन ब्रोमोइमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यहाँ पे करा दें। तो बेटा हाफमैन ब्रोमोइमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में एमाइड जो होता है वो एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो बेंजीनामाइड से हमें क्या मिल जाएगी, एनिलीन मिल जाएगी और ये हमारा हो जाएगा बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड से हमें बनाना है टर्जरी ब्यूटाइल ईथर। तो बेटा टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब हुआ कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को हम कहते हैं टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड,
ये हमारा टर्जरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। इससे हमें बनाना क्या है, टर्जरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन अगर हम यहाँ पे करवाएं, इसको हम रिएक्ट कर दें किसके साथ, C2H5ONa के साथ, यानी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा कि NaCl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा टर्जरी ब्यूटाइल ईथर, यानी कि C पर ये CH3 अटैच्ड होगा, यहाँ पे एक CH3 अटैच्ड होगा और ये O C2H5 यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बेटा टर्जरी ब्यूटाइल ईथर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। तो बेटा फिनॉल टू पिक्रिक एसिड की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पर हम फिनॉल ले लें और फिनॉल को हम रिएक्ट किससे कर दें, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कर दें। ये हमारी जो होती है HNO3 की फ्यूम्स होती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ HNO3 यूज होता है, तो हमें पिक्रिक एसिड मिल जाता है। यहाँ पर OH हो जाएगा और आर्थो पे NO2 अटैच्ड हो जाएगा। और जब यहाँ पर बेटा NO2 अटैच्ड होगा तो यहाँ से H रिमूव होंगे, तो बाई प्रोडक्ट जो यहाँ पर हमें मिलेगा वो 3H2O मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। हमें बनाना क्या है, एथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल बनाना। ये कन्वर्जन 2020 में बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाएंगे, एथेनॉल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CH3 CH2 OH, ये हमारा एथेनॉल हो गया। एथेनॉल का हम अगर ऑक्सीडेशन करा दें तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके लिए PCC हमारा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे PCC से तो ये हमें क्या देगा, एसिटाल्डिहाइड दे देगा, CH3CHO बना लेगा। और हमें बनाना क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो एल्डिहाइड कीटोन में जब हम एसिटाल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते थे CH3MgBr के साथ, उसके बाद हम H2O के साथ उसके रिएक्शन कराते थे, तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड से हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता था। तो यहाँ पर भी एसिटाल्डिहाइड के साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब रिएक्ट करेंगे बेटा तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो मिथाइल बेंजीन जो है बेटा वो हमारा क्या है, टॉलुइन होता है। तो मिथाइल बेंजीन यहाँ पर हम ले लें और इस मिथाइल बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन करा दें। इसका हम क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें किसके साथ, CrO2Cl2 ऑब्लिक कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर हम यहाँ पर K2Cr2O7 को भी यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद। और ये रिएक्शन बेटा जो है ये हमारी इटार्ड रिएक्शन है, जो कि नेम रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर हमें क्या करना है, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो यहाँ पर हम एनिलीन ले लेते हैं, रिंग पर NH2, ये हमारी क्या हो गई, एनिलीन। और इस एनिलीन को हम रिएक्ट कर दें NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कर दें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे बेटा हमें मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसे हम डाइजोनियम साल्ट कहते हैं, रिंग पे N2Cl मिल जाता है। अब जब ये डाइजोनियम साल्ट मिल गया है तो यहाँ से हम सैंडमेयर रिएक्शन भी करा सकते हैं, गाटरमैन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सैंडमेयर करा देते हैं CuBr ऑब्लिक HBr से। तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट जो होगा वो नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। तो एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन हम इस तरह से बना सकते हैं। ये जो बेटा NH2 से N2Cl बन रहा है, इतनी इक्वेशन जो होती है इसको हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और N2Cl से जो ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, इतनी इक्वेशन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। यानी कि इस कन्वर्जन में 2 नेम रिएक्शन यूज हुई हैं, एक तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन और दूसरी सैंडमेयर रिएक्शन। सो बच्चों ये थे हमारे लास्ट 5 ईयर के कन्वर्जन क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।